हाय साथियों, मैं हूं महेश और आप है मेरे यूट्यूब चैनल महेश 1.0 मैथ में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आता हूं कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक के उनके लेक्चर। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का एक चैप्टर जिसका नाम है बीज व्यंजकों पर संक्रियाएं। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, सबसे पहले हम संक्रियाएं क्या होती है उसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उनको जानते हैं। जैसे कि आपको हमेशा पता है कि प्लस का गुणा जब आप प्लस वाली संख्या से करते हैं तो हमेशा उत्तर भी क्या में आता है डियर? प्लस में। कैसे? मान लीजिए आपके पास 3 है, 3 का जब गुणा आप 5 से करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 15 आता है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे प्लस कहाँ है? प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं मान लो 200 लिखा तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब इसके सामने क्या है डियर? प्लस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाले से करते हैं तो उत्तर भी क्या में आता है? प्लस में आता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे नंबर में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस का गुणा जब आप माइनस वाले संख्या से करते हैं तो उत्तर भी आपका प्लस में ही आता है। मतलब मान लीजिए आपके पास -5 है, इसकी गुणा आप -10 से कर रहे हैं तो ये माइनस मिलके क्या हो जाते हैं? प्लस। फिर 5 दम 50। ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा रहे कि माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाले से ही करना है तो जो आपका आंसर है वो किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं जब कभी हम प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं, यहाँ पे +3 है, यहाँ -2 है, इस प्लस से ये माइनस गुणा होके क्या हो जाता है? माइनस ही हो जाता है और आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है डियर। फिर चौथे नंबर में आप देख सकते हैं जब भी कभी आपके पास -5 गुणित +3 आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस में है, ये प्लस में है, इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाए तो आप कह सकते हैं ये माइनस और ये प्लस आपस में मिल गुणा होके माइनस बनाते हैं और 5 दिया 15 होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी हम प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस होगा, जब भी कभी हम माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी प्लस होगा, लेकिन जब हम प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस आएगा, या फिर माइनस का गुणा प्लस से तो हमारे पास माइनस आएगा। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ, इसलिए ये बता रहा हूँ। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चलिए डियर, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास सजातीय राशियां क्या होती है ना? और यहाँ पे आपके पास लिखा है विजातीय राशियां। अब हम जानने वाले हैं सजातीय राशियां किसे कहते हैं, विजातीय राशियां किसे कहते हैं। सजातीय मतलब एक जाति के, जैसे मैं बोल दिया ये मार्कर है तो आप बोलेंगे इसकी तुलना दूसरे मार्कर से करिए और एक मार्कर से करिए, वो मार्कर मार्कर के भी। अगर मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ तो आप दूसरे कॉपी से तुलना कीजिए, अगर बुक की बात कर रहा हूँ दूसरे बुक से तुलना कीजिए। यानी कि आपको बुक की बात कर रहे हो तो आपके पास बुक ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे क्या? सजातीय राशि। विजातीय राशियां, मान लो ये मार्कर है, मार्कर की तुलना मैं पेन से कर रहा हूँ, पेन अलग है मार्कर अलग है तो वो अलग अलग हो गए, तो विजातीय राशियां। ठीक, यहाँ पे कैसे विजातीय सजातीय पहचानेंगे? जैसे मान लो 5x और यहाँ पे 8x, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये जो x है और ये जो x है सेम सेम है, भले ये 5 है ये 8 है लेकिन x जो है वो तो सेम है, तो इसको आप सजातीय राशियां कहेंगे। अगर मान लो ये x² है और 7x² है, यहाँ पे आप देखिए x² दोनों x² है, ये सजातीय राशियां। अगर मान लो x y का स्क्वायर
10xy का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी x और y स्क्वायर है, यहाँ पे भी x और y स्क्वायर है, दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी राशियां हैं? सजातीय राशि। अब विजातीय राशियां कैसे होंगी? मान लो हमारे पास 6x है और इधर 6y है, ये x है ये y है, अलग अलग हो गए। अगर मान लेते हैं इधर x और y है और यहाँ पे 7x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है डियर, मैं उम्मीद करता हूँ सजातीय राशियाँ क्या होती है और विजातीय राशियाँ क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए डियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा है ना, बीजीय व्यंजक लिखा है। इसमें आपको यहाँ पे एक्स वाई दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स नहीं है ना वाई नहीं है। जो एक्स या एक्स वाई रहेंगे आप उसको क्या कहेंगे डियर? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर कहेंगे। या फिर इसी को अंग्रेजी में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं वेरिएबल। ये आपका क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, इसको आप वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल के सामने जो होता है ना उसको आप क्या कहेंगे? गुणांक। चर के सामने क्या उपस्थित रहता है? गुणांक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या है? गुणांक है। यहाँ 7 गुणांक है, यहाँ 6 गुणांक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो एक्स वाई है, अंग्रेजी के जितने भी लेटर या अक्षर आपको यहाँ दिखाई देंगे वो सब वेरिएबल हैं, चर हैं। और गिनती में 1 2 3 4 आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, वो क्या कहलाएंगे? गुणांक कहलाएंगे। ठीक डियर, इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब क्या? संक्रिया का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑपरेशन चलाना। ऑपरेशन किन में? 2 बीजीय व्यंजक लेंगे, उनको जोड़ के देखेंगे या घटा के देखेंगे या गुणा करके देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे जोड़ने और घटाने के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम गुणा को देखेंगे। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और बहुत ही सरल तरीके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ते कैसे हैं फिर घटाते कैसे हैं वो देखेंगे। तो चलिए अब हम ऑपरेशन पे चल के देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम जोड़ना सीखते हैं फिर घटाना सीखते हैं। तो जोड़ने के लिए जब भी आप किसी व्यंजक को जोड़ेंगे, मान लो ये आपके पास है और नीचे में है, जोड़ना है आपको 9x + 6y। तो आप कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले आप ऊपर वाली जो बीजीय व्यंजक है उसको नीचे वाले में जोड़ना है। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा सजातीय राशियां और विजातीय राशियां। हमेशा विजातियों पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ सजातियों को ही ध्यान में रखना है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 बार x है और यहाँ पे देख सकते हैं 9x है। मतलब यहाँ पर 6 बार x है, यहाँ 9x है। x वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक जाति के हैं, मतलब सजातीय हैं। इनको जोड़ना है। आप जोड़ दीजिए इसको, 6 में 9 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 15x। ठीक उसी प्रकार अब ये इसमें आपको y दिख रहा है तो y वाले को नीचे में जोड़ना है ना, y वाले से ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि y वाले को x से जोड़ दिए ना, y वाले को सिर्फ y वाले से। तो आप क्या लिख सकते हैं? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस ही आएगा। फिर 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9y। तो ये आपका आंसर। अब अगर मान लो आपके पास ऐसा रहता कि ये आपके पास 15xy है प्लस 6y² है प्लस 7y, और आपको जोड़ने को बोलता है यहाँ पे 4xy माइनस 2y² प्लस 9। तो आप कैसे करते हैं? तो आपको पता है जो हमारे वेरिएबल्स हैं xy इनको हम ऐसे ही रखते हैं, सजातीय वाले को सजातीय वाले से जोड़ते हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है या फिर बोलिए गुणांक है, उनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लस में 4
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लस में 15, तो कितना हुआ डियर, प्लस में 19। और साथ में जो वेरिएबल हैं उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जे वाई स्क्वायर, अब नीचे वाई स्क्वायर वाला ये है और ये माइनस में 2y² है, तो 6 में हम 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास पता है कितना बचेगा, 4। और वो जो उसके साथ वेरिएबल है उसको ऐसे ही लिख देते हैं y² है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ना तो x है ना तो y है, ना तो x है ना तो y है, सिंपल आपको प्लस या माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है ये भी प्लस में है, मतलब हम जोड़ देंगे। 9 में 7 जोड़ दीजिए, कितने पास बचते हैं आपके पास, 16। तो ये आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको जोड़ना आ गया होगा। चलिए इनको सवालों को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट सवाल है, ये लिखा है 5x प्लस 6y में जोड़िए, क्या जोड़ना है, 3x प्लस 2y, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास x है, इधर नीचे में x ढूंढिए, ये है आपके पास x, दोनों के सामने क्या है, प्लस का साइन है, मतलब जोड़ना है। तो ये 5x है, ये 3x है, तो टोटल आपके पास कितना x हो गया, 8x। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए 6y है और यहाँ 2y है, y वाले को y से ही जोड़ना है, ना कि y वाले को x से जोड़ दीजिएगा। सजाति एक जाति के लोगों को एक जाति के ही लोगों से जोड़ा या घटाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे आप y वाले को y से ही जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8y, और ये प्लस में है। तो डियर ये है आपके पास उत्तर। यहाँ पे आप 8 कॉमन भी ले सकते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 8 निकल गया, यहाँ से भी 8 निकल गया, तो x प्लस वाई। तो ये आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल। दूसरा सवाल हमारे पास क्या दिया है वो 5xy फिर प्लस 3z में किसको जोड़ना है, 8z प्लस 7xy, तो इसको जोड़िए आप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स वाई ढूंढिए, नीचे में है क्या, बिल्कुल ये है एक्स वाई, यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कितना हो गया डियर, कितना एक्स वाई है टोटल आपके पास, 12xy है, ठीक। यहाँ पे आपका 3z है, यहाँ 8z है, प्लस में है, इसका कोफिशिएंट को 8 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 11, और लास्ट में लिख दीजिए z। ये है उत्तर, बहुत ही सिंपल है, आपको दोनों सवाल समझ में आ भी गए होंगे। अब हम चलते हैं घटाने वाले में, जो कि हमारा तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, क्या दिया है, 13xy माइनस 8z² में से घटाना है, कितना घटाना है डियर, 5z² माइनस 7xy, ठीक है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, जब भी घटाने की बात आती है ना, ये कोष्टक के अंदर देखिए, इसके सामने प्लस है और ये आपका क्या है, माइनस है, तो प्लस का गुणा इस माइनस से कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस माइनस का गुणा इस माइनस से कर रहे हैं। हमको पता था कि प्लस माइनस का गुणा जब हम प्लस वाले से करते हैं तो माइनस होता है, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, इसका जरूरत है हमको। यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस का गुणा प्लस से करने से चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्लस वाले में हम गुणा नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। डियर यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस का गुणा प्लस से करने से क्या होता है, माइनस होता है। अब ये जो आपके पास 5 दिख रहा है ना, ये 5 अब प्लस में नहीं रहा, उसके नीचे जो साइन है ना उसमें बदल गया, मतलब -5z² हो गया। ये माइनस और ये माइनस क्या होता है डियर, प्लस होता है। अब ये जो 7xy है ना, वो अब माइनस नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, प्लस में 7xy हो गया। अब देखिए ये आपका 13xy है, नीचे में xy वाला है क्या, हाँ बिल्कुल, ये है आपका 7xy। तो एक दोनों के सामने जोड़ने का दिया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20xy, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ 8z² है, माइनस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5z² माइनस में। डियर जब भी आपके पास माइनस माइनस वाले आए तो जोड़ दीजिएगा,
लेकिन उत्तर में भी माइनस ही लिखिएगा। तो आप कह सकते हैं ये 8z² और ये 5z² में 8 और 5 को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 13z² और माइनस आएगा। माइनस क्यों? मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधारी लिए, मतलब माइनस में चल रहे, फिर जाके आपने 50 रुपया उधारी लिया, फिर भी माइनस में चल रहे, तो टोटल कितना माइनस में चल रहे हो आप? 150 रुपये। तो आपने क्या किया डियर, ये माइनस वाले और इस माइनस वाले को जोड़े, फिर भी आपके पास माइनस में ही चल रहे हो, उधारी में ही चल रहे हो ना, तो माइनस में ही चल रहे हो। तो इसलिए माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन साइन या चिन्ह नहीं बदलता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको तीसरा नंबर सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए चौथा नंबर पे चलते हैं। तो चौथा नंबर में आपके पास है, क्या है, 3x² + 8 + 3y में से क्या घटाना है? 3x + 7 - 8xy। तो डियर सबसे पहले ये माइनस में हमेशा चिन्ह परिवर्तन कर लीजिएगा। पहले ये आपका प्लस वाले से गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाले से गुणा करोगे माइनस, ये माइनस के इस माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये 3x माइनस में हो गया, 7 भी माइनस में हो गया, ये जो -8xy था वो क्या में हो गया? प्लस में हो गया। तो अब आप देखिए 3x² नीचे है क्या कहीं 3x²? बिल्कुल नहीं है। तो जितना दिया है उतनी लिख दीजिए, प्लस में दिया है तो प्लस में, माइनस में दिया है तो माइनस में। क्योंकि यहाँ प्लस में है इसलिए प्लस में लिख दिया। ठीक है, फिर ये आपके पास 8 है, 8 के साथ ना तो x है ना y है, नीचे में भी बिना x y वाला है क्या? बिल्कुल, ये आपको 7 दिखाई दे रहा है, बिना x y वाला। तो आप कह सकते हैं ये +8 में -7 करूंगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा प्लस में ना। फिर यहाँ पे देखिए y वाला, यहाँ पे आपको कहीं y वाला दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जितना का उतनी लिख दीजिए, प्लस में 3y। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचा? यहाँ पे 3x भी नहीं घटाए हैं तो ये माइनस में लिख दीजिए 3x, ये वाला घटा दिए हैं, और ये जो +8xy है उसको भी हमने नहीं घटाया तो वो भी ऐसे रहेगा। तो ये आपका आंसर है। तो डियर आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे आपके पास है x - 3y में आपको घटाना है कितना? 5y - x - 3z। ठीक है, सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन कर लीजिएगा घटाने में। तो ये आपका प्लस, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। ये अब माइनस में बदल गया, प्लस में बदल गया, प्लस में बदल गया। तो अब देखिए यहाँ x है, नीचे x वाला है क्या? बिल्कुल, ये आपके पास x वाला है, तो ये एक x है, ये भी एक x है, टोटल कितने x हो गए? 2x हो गए। फिर 3y वाला नीचे है क्या? हाँ ये है y वाला, तो ये माइनस में 3y है, ये माइनस में 5y है। तो 3 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, साथ में y को लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद z वाला है यहाँ पे, लेकिन ऊपर में नहीं है, मतलब जितना है उतनी लिख दीजिए, प्लस में 3z। तो ये आपका उत्तर है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये जो जोड़ना और घटाना है बीज व्यंजकों का वो आपको आ गया होगा। डियर आज यहीं तक का। यदि आपके पास 7वीं का बुक है तो वहाँ प्रश्नावली है, उन प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं बनते हैं आपसे तो उसको कमेंट द्वारा मेरे पास भेज दीजिए, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसमें जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कैसे किया जाए 2 बीज व्यंजकों का, उसके ऊपर आएगा। ठीक है, मैं इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो तो जोड़ने में और घटाने में से ही है,
ये अगर आपने वीडियो को प्रॉपर अच्छी तरह से देखा होगा तो ये आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।